हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के भक्ति ज्ञान में। भक्तों, आज की वीडियो में हम आपको हरिवंश महापुराण के 38वें अध्याय की कथा सुनाएंगे, जिसमें कि श्री कृष्ण और बलराम का जरासंध और उसकी सेनाओं के साथ युद्ध, राजा दरद की मृत्यु, जरासंध का पराजित होकर पलायन तथा चेदिराज दमघोष के साथ श्री कृष्ण और बलराम का कबीरपुर में जाना की कथा का वर्णन सुनाया जाएगा। तो सभी भक्तजन हमारी कथा को श्रद्धा भाव और प्रसन्नचित्त मन से सुने, क्योंकि हरिवंश महापुराण की कथा ही एक ऐसी कथा है जिसको सुनने मात्र से पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। जिन माताओं के अभी तक पुत्र नहीं हुआ है वो हमारी हरिवंश महापुराण की कथा प्रथम अध्याय से और आखिरी अध्याय तक सुनती हैं तो उनके यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आइए भक्तों, हम अपनी कथा को प्रारंभ करते हैं। जो भक्त हमारे चैनल पर नए आए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण जय श्री राधे अवश्य लिखें। तो आइए भक्तों, कथा को प्रारंभ करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वसुदेव के उन दोनों पुत्रों को पर्वत से कूद कर आया देख उन नरेशों की सारी सेना में हलचल मच गई। उसके वाहनों पर मोह छा गया। रोष में भरे हुए वे दोनों यदुवंशी वीर अपनी भुजाओं से ही आयुध का काम लेते हुए उस विशाल सेना में विचरने लगे, जैसे दो महान मगर समुद्र को विक्षुब्ध करते हुए उसके भीतर घूम रहे हों। सम्रांगण में प्रविष्ट होने पर उन दोनों यादवों के मन में अपने पुराने आयुधों को ग्रहण करने का विचार हुआ। फिर तो सहस्त्रों राजाओं के बीच में युद्ध की आकांक्षा रखने वाले तथा समर में शोभा पाने वाले उन दोनों महात्माओं के हाथ में आकाश से वे ही अस्त्र शस्त्र आ गए जो मथुरा के युद्ध में उन दोनों को प्राप्त हुए थे। उस युद्ध संबंधी विप्लव के समय वे ही प्रज्वलित अग्नि के तुल्य तेजस्वी दीप्तिमान तथा शत्रुओं को चाट जाने वाले दिव्यास्त्र आकाश से आ पड़े, जिन्हें वे यादव वीर मथुरा में ही आकाश में फेंक कर चले गए थे। उन यदुवंशी वीरों को पुनः उन दिव्यास्त्रों की प्राप्ति हो गई। उन अस्त्रों के पीछे मांस भक्षी भूत प्रेत आदि भी आ रहे थे। वे विशाल अस्त्र मूर्तिमान होकर उस युद्ध में समस्त राजाओं के रक्त मांस का उपभोग करने के लिए मानो भूखे प्यासे थे। उन सब ने दिव्य पुष्पों की मालाएं धारण की थीं। वे अपनी प्रभा से प्रकाशित होकर दसों दिशाओं को शोभित कर रहे थे और आकाशचारी प्राणियों को भी भयभीत कर देते थे। सांवर्तक हल, सौनंद मूसल, सुदर्शन चक्र और कौमोद की गदा, भगवान विष्णु के ये चार तेजस्वी अस्त्र शस्त्र उस महासमर में उन दोनों यादव वीरों के लिए उतरे थे। पहले बलराम जी ने रणभूमि में सुंदर आकृति वाले सर्पराज के समान सर्पणशील तथा दिव्य मालाओं से अलंकृत हल को अपने दाएं हाथ में ग्रहण किया। फिर उन यदकुल तिलक बलवान वीर ने बाएं हाथ में सौनंद नामक उत्तम मूसल को ग्रहण किया, जो शत्रुओं को आनंद शून्य कर देने वाला था। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने संपूर्ण लोकों में दर्शनीय तथा सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन नामक चक्र को बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। फिर समस्त लोकों में दर्शनीय तथा मेघों की गर्जना के समान टंकार ध्वनि करने वाले सारगण नाम से विख्यात धनुष को भी उन बलवान श्री कृष्ण ने प्रसन्नता पूर्वक अपने हाथ में ले लिया। तदंतर देवताओं ने जिनसे अपना प्रयोजन निवेदन किया था तथा जिनके नेत्र विकसित कुमुद कुसुम के समान शोभायान हैं,
उन भगवान श्री कृष्ण के दूसरे हाथ में कौमोद की नामक गदा आ गई। साक्षात विष्णु के से विग्रह वाले वे दोनों वीर बलराम और कृष्ण जब अस्त्र शस्त्रों से संपन्न हो गए तब समर भूमि में उन शत्रुओं के साथ युद्ध करने लगे। अस्त्र ग्रहण करके सम्रांगण में खड़े हुए वे दोनों अग्रज और अनुज वीर बलराम तथा श्री कृष्ण अन्योन्य में एक दूसरे पर आश्रित अथवा एक दूसरे के स्वरूप थे। रणभूमि में उनकी तुलना करने वाला दूसरा कोई नहीं था। वे दोनों एक ही विष्णु के दो स्वरूप थे तथा शत्रुओं का प्रतिकार करते हुए सर्वसमर्थ ईश्वर की भांति पराक्रम प्रकट कर रहे थे। वीर बलराम क्रोध में भरे हुए सर्पराज के तुल्य सामर्थक हल को हाथ में उठाकर समर में शत्रुओं के लिए कालरूप होकर विचरने लगे। वे महामनुष्य क्षत्रियों के रथ समूह को पीछे ढकेलते हुए हाथियों और घोड़ों पर अपना रोष सफल करने लगे। समर में परम सुंदर प्रतीत होने वाले बलराम हल से हाथियों को ऊपर उछाल देते और मूसल फेंककर उन्हें मार डालते थे। इस प्रकार उन पर्वतोपम हाथियों को उन्होंने मार डाला। सम्रांगण में बलराम जी के द्वारा मारे जाते हुए वे क्षत्रिय शिरोमणि योद्धा रथहीन हो भय के मारे जरासंध के पास भाग गए। तब क्षत्रिय धर्म में स्थित रहने वाले जरासंध ने उनसे कहा, समर भूमि में आकर मन में कायरता लाने वाले तुम लोगों की इस क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मनीषी पुरुष समर में पराक्रम प्रकट करके रथहीन होकर भागने वाले योद्धा की इस कायरता को भ्रूण हत्या के समान असा बताते हैं। यह ग्वाला अत्यंत बलहीन है, पैदल है और पृथ्वी पर अकेला खड़ा है। भला इससे भयभीत होकर तुम लोग क्यों भाग रहे हो? तुम्हारी इस क्षत्रिय वृत्ति को धिक्कार है। मेरी आज्ञा से प्रेरित होकर तुम सब लोग शीघ्र ही शत्रुओं पर आक्रमण करो, तब तक मैं रणभूमि में इन दोनों ग्वालों को मारकर यमलोक भेज देता हूं। तब जरासंध से प्रेरित होकर वे समस्त क्षत्रिय बाण समूहों की वर्षा करते हुए बड़े हर्ष के साथ युद्ध के लिए डट गए। वे सोने के आभूषणों से विभूषित अश्वों, चंद्रमा के समान कांतिमान रथों और महावतों द्वारा हांके गए एवं मेघों के समान काले रंग वाले हाथियों द्वारा रणभूमि में आगे बढ़ने लगे। उनके शरीर में कवच और हाथों में खड़ग थे। वे आयुध, आभूषण तथा वस्त्रों से सुसज्जित थे। उन्होंने धनुषों को भली भांति चढ़ा रखा था। वे बाणों और तर्कों से संपन्न थे। जो राजा रणभूमि में रथों पर बैठे हुए थे उनके सिर पर ऊंचे छत्र तने थे तथा मनोहर चामरों द्वारा उनके लिए हवा की जा रही थी। इस तरह वे सभी बड़ी शोभा पाते थे। युद्ध की रंगभूमि में उतरकर सब ओर धावा करने वाले वे महाबाहु वीर वसुदेव पुत्र युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई देते थे। वहां रणभूमि में उन दोनों भाइयों तथा युद्ध की रणभूमि में उतरकर सब ओर धावा करने वाले वे महाबाहु वीर वसुदेव पुत्र युद्ध के लिए उत्सुक दिखाई देते थे। वहां रणभूमि में उन दोनों भाइयों तथा उन राजाओं में भारी युद्ध होने लगा। उसमें बहुत से बाणों की वर्षा की जा रही थी। गदाओं के आगाज से उस युद्ध की भयंकरता और बढ़ गई थी। तदंतर सहस्त्रों बाणों की बौछार ग्रहण करते हुए वे दोनों युद्धाभिलाषी महायोद्धा वर्षा का आघात सहन करने वाले दो पर्वतों के समान वहां अविचल भाव से खड़े रहे। शत्रुओं की भारी गदाओं, गोफनों या ढेल बांसों और मुदगरों की मार से पीड़ित होते हुए भी वे दोनों महाधनुर्धर यादव वीर कंपित नहीं हुए। तत्पश्चात शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले घनश्याम विग्रह महातेजस्वी श्री कृष्ण वायु से प्रेरित होकर प्रज्वलित हुई अग्नि के समान बढ़ने लगे। सम्रांगण में उन वीर मधुसूदन ने तेज से उद्दीप्त होने वाले सूर्य तुल्य तेजस्वी चक्र के द्वारा
मनुष्यों, हाथियों, घोड़ों तथा बड़े बड़े रथों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। गदा के आघात से मारे गए तथा हल से खींचकर नष्ट किए गए राजा लोग अपनी चेतना खोकर रणभूमि में खड़े न रह सके। चक्र के छुरों से टुकड़े टुकड़े किए गए राजाओं के विचित्र रथ समूह भग्न होकर युद्ध भूमि में आगे न बढ़ सके। मुश्किलों की मार से घायल हुए 60 वर्षों की अवस्था वाले हाथी दांत टूट जाने के कारण शरद ऋतु के जलहीन बादलों के समान असमर्थ हो आर्तभाव से चित्कार कर रहे थे। सुदर्शन चक्र से प्रकट हुई आग की ज्वाला से झुलसकर कितने ही घुड़सवार और पैदल योद्धा धरती पर पड़े। उनके प्राण पखेड़ू उड़ गए थे तथा वे वज्र के आघात से मरे हुए के तुल्य प्रतीत होते थे। चक्र और हल से दग्ध होकर विदीर्ण की गई वह सारी सेना इस तरह धरती पर पड़ी थी मानो प्रलय काल में सबका एक साथ सार हो गया हो। वहां मूर्तिमान होकर प्रकट हुए उन वैष्णव दिव्यास्त्रों की क्रीड़ा भूमि रूप युद्ध स्थल की ओर देखने में भी वे राजा लोग असमर्थ हो गए थे। कितने ही रथ रौंद डाले गए, कितनों के राजा मार डाले गए और कितने ही एक एक पहिया नष्ट हो जाने के कारण भूतल पर बिखर पड़े थे। चक्र और हल द्वारा जहां विप्लव मच गया था, उस घोर संग्राम में राक्षसों द्वारा उपस्थित की गई भयंकर उत्पात सूचक घटनाएं घटित होने लगी। जो आर्तभाव से चीख रहे थे तथा जो बांस की तरह चीर डाले गए थे, ऐसे मनुष्य, हाथियों, रथारोहियों और घोड़ों की अंतिम संख्या कितनी है इसका पता लगाना असंभव हो गया था। धरती पर पड़े हुए राजाओं के रुद्र से भीगी हुई वह रणभूमि लाल चंदन से आर्द्र अंग वाली नारी के समान भयंकर प्रतीत होती थी। मनुष्यों के केसों, हड्डियों, मज्जाओं तथा आंतों से मिला हुआ कटे हाथियों के रक्त का प्रवाह वहां की भूमि को आच्छादित करता जा रहा था। वह रणभूमि बड़ी भयानक प्रतीत होती थी। वहां मनुष्यों और उनके वाहनों का संहार हो रहा था। गीदड़ियों के अमंगल सूचक शब्द वहां सदा गूंजते रहते थे। वह देखने में भी बड़ी भयंकर थी। आर्त प्राणियों की चीख पुकार का शब्द सब ओर फैला हुआ था। रक्त के कितने ही कुंड बन गए थे। हाथियों की लाशों से ढकी हुई वह युद्ध स्थली काल की क्रीड़ा भूमि के समान प्रतीत होती थी। कहीं योद्धाओं की बाहें कटकर गिरी थीं, कहीं बहुत से योद्धा भी मरे पड़े थे और कहीं विदीर्ण हुए घोड़ों की लाशें बिछी हुई थी। बड़े बड़े बगलों को और गीधों की बोलियों से वह सम्रांगण गूंज रहा था, जहां बड़े बड़े भूमिपाल धराशायी हो रहे थे और मृत्यु एक साधारण सी बात हो गई थी। उस रणभूमि में काल के समान दिखाई देने वाले श्री कृष्ण शत्रुओं का वध करने के लिए विचर रहे थे। प्रलय काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले चक्र और लोहे की बनी हुई काली गदा को हाथ में लेकर भगवान श्री कृष्ण सेना के मध्य की भूमि में खड़े हो राजाओं से इस प्रकार बोले। हाथी घोड़े और रथों से युक्त सूरवीरों, अब युद्ध क्यों नहीं करते हो? अस्त्रों के विद्वान तथा युद्ध का दृढ़ निश्चय रखने वाले वीरों, क्यों इस प्रकार पलायन करते हो? मैं तो युद्ध में अपने बड़े भाई के साथ तुम्हारे सामने पैदल ही खड़ा हूं। युद्ध में जिसने दोष नहीं देखा है तथा जिसके द्वारा तुम लोग पालित हुए हो, वह जरासंध हमारे सामने क्यों नहीं आ रहा है? श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर पराक्रमी राजा दरद सेना के मध्य में खड़े हुए तथा हल के अग्रभाग से उग्र भुजा वाले बलराम के सामने आए। जैसे किसान बैल से बात करता है, उसी प्रकार उसने लाल नेत्रों वाले बलराम जी से इस प्रकार कहा, शत्रुदमन राम, आओ आओ मेरे साथ युद्ध करो। बलराम और दरद दोनों जगत के श्रेष्ठ वीर थे। युद्ध स्थल में उन दोनों का बलपूर्वक संग्राम होने लगा, मानो दो हाथी आपस में लड़ रहे हो। तब बलवानों में श्रेष्ठ बलराम ने युद्ध स्थल में दरद के कंधे से हल फंसाकर उसे मूसल से मार डाला। मूसल से मारे गए दरद का मस्तक उसके शरीर में ही घुस गया और विदीर्ण हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। राजाओं में श्रेष्ठ दरद के बलराम द्वारा मारे जाने पर राजा जरासंध का उनके साथ अत्यंत भयंकर एवं रोमांचकारी युद्ध होने लगा। मानो देवराज इंद्र का वृत्तासुर के साथ
संग्राम हो रहा हो। वे दोनों पराक्रमी वीर गदाएं हाथ में लेकर पृथ्वी को कंपित करते हुए एक दूसरे की ओर दौड़े। दो विशाल गदाएं उठाए हुए वे दोनों महामनस्वी योद्धा शिखरों से युक्त दो पर्वतों के समान दिखाई देते थे। उन दोनों पुरुष प्रवर वीरों को युद्ध करते देख दूसरों के युद्ध बंद हो गए। गदा युद्ध में विख्यात जरासंध और बलराम रोषावेश में भरे हुए से एक दूसरे पर धावा करते थे। वे दोनों महाबली वीर संसार में गदा युद्ध के उत्तम आचार कहे जाते थे। वे दो मदमत्त विशालकाय हाथियों के समान परस्पर आक्रमण करते थे। उस समय देवता, गंधर्व, सिद्ध, महर्षि, यक्ष और सहस्त्रों अप्सराएं वह युद्ध देखने के लिए आ गई। राजन, देवताओं, यक्षों, गंधर्वों और महर्षियों से अलंकृत हुआ। वहां का आकाश नक्षत्रों से आवृत हुआ, साधिक शोभा पाने लगा। राजा जरासंध बाईं ओर से पैंतरा देकर बलराम जी पर टूट पड़ा और बलराम जी ने दाहिनी ओर से उस पर धावा किया। गदा युद्ध में निपुण वे दोनों वीर एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। जैसे दो मतवाले हाथी अपने दांतों से परस्पर चोट करते हो, उसी प्रकार गदाओं से आघात करते हुए वे दसों दिशाओं को निनादित करने लगे। रणभूमि में बलराम जी की गदा के आघात का शब्द वज्रपात के समान सुनाई पड़ता था तथा जरासंध के गदा का आघात की ध्वनि फटते हुए पहाड़ के समान प्रतीत होती थी। जरासंध के हाथ से छूटी हुई गदा गदाधारियों में श्रेष्ठ बलराम जी को उसी प्रकार कंपित नहीं कर पाती थी जैसे वायु विंध्यगिरि को नहीं हिला सकती है। बलराम जी की गदा का वेग मगधराज जरासंध बड़े धैर्य से सहन करता और शिक्षा कौशल से उसको विफल भी कर देता था। उस समय आकाश में सब लोगों के समक्ष सुस्पष्ट स्वर में देवी वाणी सुनाई दी। दूसरों को मान देने वाले बलराम, जरासंध का वध तुम्हारे हाथों से होने वाला नहीं है, अतः खेद न करो। इसकी मृत्यु का विधान मेरे द्वारा बना दिया गया है, अतः तुम इस युद्ध से विरत हो जाओ। थोड़ी ही समय में मगधराज को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। वह आकाशवाणी सुनकर जरासंध का मन उदास हो गया। तदंतर बलराम ने उस पर पुनः प्रहार नहीं किया। वे दोनों वीर युद्ध से विरत हो गए। महाराज, इसके पहले ये विष्णुवंशी योद्धा और वे राजा लोग दीर्घ काल तक एक दूसरे पर प्रहार करते रहे। जब राजा जरासंध पराजित होकर पलायन करने लगा तब उसकी सारी सेना खाली हो गई। उसके विशाल रथ पीछे की ओर लौट गए। वे राजा व्याघ्र के सूंघे हुए मृगों के समान मन ही मन बहुत डरे हुए थे, अतः अपने हाथी, घोड़े और रथों को हाँकते हुए रणभूमि से भाग चले। जिनका घमंड चूर चूर हो गया था, उन महारथी नरेशों द्वारा प्रत्यय हुए उस घोर युद्ध स्थल में अधिकतर मांस भक्षी जीव जंतु ही रह गए थे। इससे वह बड़ा भयंकर प्रतीत होता था। जब मुख्य मुख्य रथी भाग चले तब महातेजस्वी चेदिराज दमघोष ने यादवों के साथ अपने संबंध को स्मरण करके श्री कृष्ण का ही अनुसरण किया। निष्पाप जन्मेजय, करुष और चेदि देश की सेना से गिरे हुए चेदिराज श्री कृष्ण के साथ संबंध बनाने की इच्छा से उनसे इस प्रकार बोले, यादव नंदन, मैं तुम्हारी बुआ का पति हूँ और सेना से तुम्हारे पास आया हूँ। प्रभु, तुम मेरे परम प्रिय हो। मैंने इस मंद बुद्धि राजा जरासंध से कहा था कि अरे दुर्बुद्धु, तू इस विग्रह से श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने से विरत हो जा, किंतु इसने नहीं माना। इसने मेरे इस कथन की निंदा की थी, अतः अब मैंने इसे त्याग दिया है। युद्ध में तुम्हारे द्वारा पराजित होकर यह जरासंध अपने साथियों सहित भागा जा रहा है, परंतु यह राजा बैर भाव छोड़कर अपने नगर को नहीं लौट रहा है, अतः यह फिर तुम्हारे प्रति ही दूसरे पापपूर्ण कृत्य का प्रदर्शन करेगा। इसलिए अब तुम शीघ्र ही इस भूमि को त्याग दो। यह मुर्दे मनुष्यों से भरी हुई है और यह सब और हिंसक प्राणी छा गए हैं। अब यह स्थान मानवेतर राक्षस आदि प्राणियों के ही सेवन करने योग्य है। श्री कृष्ण, अब हम लोग सैनिकों और सेवकों सहित करवीरपुर में चलें। वहाँ रेगाल नाम से विख्यात राजा वसुदेव रहते हैं, उनसे हम मिलेंगे। ये दो श्रेष्ठ रथ मैंने तुम दोनों भाइयों के लिए तैयार कराए हैं। इनमें शीघ्रगामी घोड़े जुते हुए हैं।
इनके सभी अंग, पहिए, धुरे और कुबर आदि सुदृढ़ हैं। तुम्हारा भला हो, तुम बलदेव के साथ शीघ्र रथ पर आरूढ़ हो जाओ। हमें करवीरपुर में निवास करने वाले राजा रगाल से मिलने के लिए जल्दी लगी हुई है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय उस समय अपने फूफा चेदराज दमघोष का यह वचन सुनकर जगत गुरु श्री कृष्ण के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे बोले, अहो हम लोग युद्ध से संतप्त हो गए हैं। आपने एक आत्मीय बंधु की भांति आकर अपने देश कालोचित वचन रूपी जल से हमें नहला दिया है। चेदिराज, इस जगत में देश काल के अनुरूप हितकर और मधुर वचन बोलने वाले लोग दुर्लभ हैं। चेदनाथ, आपके दर्शन से हम दोनों सनात हो गए। जब हमारे आसपास जैसे बंधु यहाँ मौजूद हैं, तब यहाँ हमारे लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। चेद कुलभूषण, हम दोनों आपसे सनात होकर जरासंध तथा उसके समान जो दूसरे राजा हैं, उन सबको मौत के घाट उतार देने में समर्थ हैं। चेद प्रवर, समस्त राजाओं में आप ही यदुवंशियों के प्रथम बंधु हैं। अब से आपको बहुत से संग्राम देखने को मिलेंगे। युद्ध से जीवन निर्वाह करने वाले जो राजा इस लोक में जीवित रहेंगे, वे आज के इस चाक्र मौसल युद्ध की चर्चा सदा करेंगे। पर्वतों में श्रेष्ठ गोमंत के समीप युद्ध में हमारे द्वारा जो यह राजाओं की पराजय हुई है, इसके सुनने अथवा स्मरण करने से भी मनुष्य स्वर्गलोक में जाएंगे। अतः महाराज चेदराज, हम लोग आपके बताए हुए मार्ग से अपने कल्याण के लिए उत्तम नगर करवीरपुर को चलें। तदंतर वे सब के सब 3 मूर्तिमान अग्नियों के समान रथ पर आरूढ़ हो हवा की भांति उड़ने वाले घोड़ों द्वारा विशाल मार्ग पर चल दिए। वे देवोपम वीर मार्ग में 3 रात निवास करके उत्तम करवीरपुर में जा पहुंचे। वहां उन्होंने अपने भले के लिए एक सुखद स्थान में डेरा डाला। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो बालकृष्ण लाल की जय। इस प्रकार श्री हरिवंश महापुराण के अंतर्गत विष्णु पर में श्री कृष्ण आदि का कबीरपुर में गमन विषयक 38वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो हरिवंश महापुराण की जय। जिन भक्तों को हमारी हरिवंश महापुराण की कथा वीडियो अच्छी लगी हो, वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें।